श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और माघ मास की पूर्णिमा आ चुकी है। इस बार माघ मास की जो पूर्णिमा है वो 2 दिन होने वाली है। इसी वजह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि माघ मास की पूर्णिमा किस दिन है, शुक्रवार को है या शनिवार को है। देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा तिथि हमेशा उदय काल की ही होती है और उस समय ही स्नान दान का पुण्य का महत्व होता है। तो देखो, पंचांग के अनुसार इस बार 23 फरवरी को दोपहर में 3:33 से माघ मास की पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 24 फरवरी को 5:60 के लगभग 5:59 को शाम के समय ये तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो 23 फरवरी को पूर्णिमा का पूर्ण रूप से चंद्रमा का हमें दर्शन होने वाला है और 24 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा का महत्व होने वाला है। तो देखो, 24 और 23 दोनों तारीख को पूर्णिमा तिथि है और इसीलिए आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय बताएंगे और इसमें से आपको बताएंगे कि कौन सा 23 को करना चाहिए और कौन सा 24 तारीख को पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। समझना, पूर्णिमा जो है वो शुक्रवार की अगर पूर्णिमा होती है तो शुक्रवार तो महालक्ष्मी को समर्पित होता है और पूर्णिमा तिथि भी महालक्ष्मी को समर्पित होती है। तो शुक्र पूर्णिमा और शनि पूर्णिमा का बहुत ही शुभ योग बन रहा है। देखिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त होते हैं, परिपूर्ण होते हैं और इसीलिए चंद्रमा के उपाय करने से हमारे जीवन में सुख शांति आती है, शीतलता आती है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में 3 उपाय के बारे में हम बात करेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, सबसे पहला उपाय, ये उपाय अगर आप कर रहे हैं 23 तारीख को, तो 23 तारीख को आपको दोपहर में 3:30 बजे के बाद आप कर सकते हैं और ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के पहले पहले। अगर 24 तारीख को करना चाहते हैं तो शाम की 6 बजे के पहले पहले आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करना है पीपल वृक्ष के वहाँ पर। अब एक चीज़ समझना, अगर शनिवार की पूर्णिमा पर आप ये उपाय करोगे तो पीपल वृक्ष को छू सकते हो, ठीक है। अगर शुक्रवार की पूर्णिमा पर आप ये उपाय करोगे तो पीपल वृक्ष को आप छू नहीं सकते हो, ठीक है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है, तो शनिवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दोनों ही दिन शुभकारी है क्योंकि शुक्रवार का दिन ही महालक्ष्मी को समर्पित है। देखो, ये उपाय करना है आपको पीपल वृक्ष के वहां पर। समझना, आप आपके घर से एक कटोरी लेना, या कटोरी स्टील की ले सकते हो, चांदी की हो तो चांदी की ले सकते हो। आपको एक कटोरी लेना है, कटोरी के अंदर आपको कच्चा दूध डालना है, आपको जल मिलाना है, ठीक है। पूरा कच्चा दूध नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा जल आपको मिलाना है। आप स्टील के पात्र में, लोटे के अंदर भी आप ये ले सकते हो, ठीक है। साथ में लेना है 11 चावल के दाने, 11 चावल के दाने आपको लेना है। ये उपाय कौन करेगा? जो महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता हो, जो जीवन में महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता हो। ये उपाय धन की प्राप्ति के लिए है। जीवन में अष्टलक्ष्मियों का वास अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका कोई व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, धन की आवक नहीं हो पा रही है घर में, तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। करना क्या है, आपको जाना है पीपल वृक्ष के वहाँ पर, लेकिन क्या करोगे, कच्चे दूध के अंदर 11 चावल के दाने आपको डालना है। ईदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए। देखो, स्क्रीन पर आपको मंत्र मिल जाएगा, ईदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः। 11 मंत्र का जाप कर लिया। इस कलश को पूरे घर में लेकर के घूमना और उसके बाद अगर आपने कटोरी ले रखी है तो कटोरी को लेकर के घूमना और उसके बाद आपको जाना है आपके घर के सबसे नज़दीक में जो भी पीपल का वृक्ष हो, वहाँ पर जा कर के पीपल की जड़ में, पीपल वृक्ष की जड़ में ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम नमः। देखो, श्रीम नमः अगर आप बोलते हो ना तो ये बीज मंत्र हो जाता है और बीज मंत्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। श्रीम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, तो ओम श्रीम नमः का भी जाप करते हुए 11 बार, 108 बार, जितनी बार आपको करना है आप करके ये कच्चा दूध आप पीपल वृक्ष की जड़ में पूर्व या तो उत्तर मुखी होकर के आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय केवल और केवल पूर्णिमा की दिन ही आप करना है, पूर्णिमा के दिन आपको करना है, रात्रि में नहीं करना है। तो विशेष ध्यान रखना, शनिवार और शुक्रवार दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। पूर्णिमा के दिन आपके घर में
जितने भी यंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, अगर तांबे के पात्र में लिखित कोई मंत्र है या चांदी के पात्र में लिखित कोई मंत्र है या चांदी के कोई यंत्र हैं, मंत्र हैं, या आपके यहाँ पर श्री यंत्र है भले तांबे का हो, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपके घर के जितने भी यंत्र हैं उनको एक थाली में रखें, थाली साफ होनी चाहिए, थाली के अंदर ये मंत्र यंत्र सब रख करके उसके बाद आपको कच्चा दूध लेना है। कच्चे दूध के अंदर थोड़ा सा जल मिला करके जितने भी आपके यहाँ पर जितने भी यंत्र हैं उनका आपको पक्षाल करना है, यानी कि आपको कच्चे दूध से उनका स्नान कराना है। जब आप कच्चे दूध का स्नान कराओगे, जो भी यंत्र हैं, जो भी मंत्र हैं, उनका मंत्र बोल करके, जैसे महालक्ष्मी, ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपके घर के जो यंत्र हैं उनका जो प्रभाव है वो बना रहे। उनका प्रभाव अगर कम हो चुका है तो वो वापस से चार्ज हो जाते हैं, इसलिए आपको उनका पक्षाल करना चाहिए, उनके ऊपर आपको कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। अर्पित करने के बाद थोड़ा सा शुद्ध जल अर्पित करने के बाद स्वच्छ वस्त्र से साफ करने के बाद उसके बाद हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल से उनका पूजन करना चाहिए। ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। 23 तारीख को कर रहे हैं तो 3:30 बजे के बाद करेंगे और 24 तारीख को आप सुबह से शाम तक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। घर के जितने भी यंत्र हैं उनका जो प्रभाव है वो बना रहता है। बहुत ही प्रभावशाली ये उपाय है। तो ये उपाय, दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय क्यों करना चाहिए? घर में सुख शांति लाने के लिए। जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है उस व्यक्ति को डिप्रेशन से दूर करने के लिए, जो भी व्यक्ति तनाव में रहता है तनाव मुक्ति के लिए, साथ ही साथ घर में सुख शांति का माहौल बना रहे, तो आपको तीसरा उपाय करना चाहिए। देखो, ये भी उपाय बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। ये उपाय आपको करना है 23 तारीख को रात्रि में, यानी कि शुक्रवार की पूर्णिमा की रात्रि में आपको ये उपाय करना है। कैसे करना है समझना। स्टील का पात्र लेना या चांदी की कटोरी हो तो चांदी की कटोरी ले लेना। चांदी की कटोरी, स्टील की कटोरी, जो कटोरी हो आपके पास वो ले करके उसके अंदर कच्चा दूध डालना, कच्चे दूध के अंदर शुद्ध जल डालना। ठीक है, पूरी कटोरी भर लेना। ठीक है, अब इस कटोरी के अंदर, अगर स्टील की कटोरी ली है तो इस कटोरी के पात्र के अंदर आपको एक चांदी की कोई भी वस्तु, अंगूठी हो, सिक्का हो, सिक्का तो हर घर में होता है, दिवाली पर हम पूजा करते हैं तो सिक्का, चांदी का सिक्का तो आपके घर में भी होगा, तो वो चांदी का सिक्का आपको कटोरी के अंदर डाल देना है। ठीक है, वीडियो के अंदर देखो सब चीज़ बताने का प्रयास करते हैं। अब ये कटोरी चांदी की अब ये जो कटोरी है ये आपको चंद्रमा की रोशनी में आपको रख देना है। जैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा जो 16 कलाओं से युक्त होते हैं और पूर्णिमा की चंद्र की रोशनी इस कच्चे दूध के ऊपर पड़ती है तो ये कच्चा दूध अमृत के समान हो जाता है। अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर कच्चा दूध जो है वो चंद्रमा की रोशनी में आपको पड़े रहने देना है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। चंद्रदेव की शीतलता जीवन में आए, चंद्रदेव की कृपा से तनाव मुक्त हो जाए, चंद्रदेव की शीतलता हमारे घर में, हमारे जीवन में आए, ताकि हमारे घर का ग्रह क्लेश दूर हो जाए। ऐसे शुभ भावों के साथ 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जब आपकी इच्छा हो तब तक आपको चंद्रमा की रोशनी में इसे रखे रहने देना है। उसके बाद इसे उठा करके इस जल से पूरे घर में इसका छिड़काव करना है। जितने भी लोग हैं उनके ऊपर इसका छिड़काव करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम चंद्राय, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप छिड़काव करें। महालक्ष्मी का मंत्र का जाप करते हुए आप छिड़काव कर सकते हैं। चंद्रदेव की शीतलता चाहते हैं तो चंद्रदेव का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए छिड़काव कर सकते हैं। पूरे घर में, हर एक घर के कोने में आपको इसका छिड़काव करना है। मुख्य द्वार पर छिड़काव करना है, धनकने वाले स्थान पर छिड़काव करना है, घर का जो मंदिर है वहाँ पर छिड़काव करना है, रसोई घर में छिड़काव करना है, अशुद्ध स्थानों पर छिड़काव नहीं करना है। इस प्रकार से छिड़काव आपको करना है। और अंत में जो चांदी का सिक्का या चांदी की कोई भी वस्तु आपने कटोरी के अंदर डाल रखी थी उसको निकाल करके शुद्ध जल से साफ करके वापस से जहाँ कहीं भी वो जिस भी स्थान पर रखी थी वहाँ पर आपको रख देना है। और ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय चंद्रमा की रोशनी में, यानी कि 23 तारीख को ये उपाय होगा। 24 तारीख को आप ये उपाय नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 23 तारीख की रात में ये उपाय कर सकते हैं। और ऊपर वाले जो दोनों उपाय हैं वो दोनों दिन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 उपाय के बारे में आपको बताया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।